नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओली न्यूज इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जो महज कुछ शब्दों में आया लेकिन पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। मुंब्रा की नई चुनी गई एआईएमआईएम पार्षद शहर यूनुस शेख ने अपनी जीत के जश्न में कहा कि पूरे मुंब्रा को हरा रंग में रंग देंगे। अगले 5 साल में हर उम्मीदवार एआईएमआईएम का होगा। मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि विरोधियों को बुरी तरह पछाड़ के भेजना है। ये ताकत अल्लाह ने दी है। दोस्तों, सुनने में तो लगता है कि जैसे कोई पार्टी अपनी चुनावी जीत का जश्न मना रही है, अपना झंडा लहरा रही है। एआईएमआईएम का झंडा हरा है तो हरा रंग बोलना समझ में आता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पार्टी का रंग है या इसके पीछे कुछ और गहरा मतलब छिपा है? क्या ये हरा हरा देखने की साधारण तलब है या गजवाए हिंद की वो पुरानी चाहत जो सदियों से कुछ दिलों में बसती आई है? चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश पर काम कर रहे इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए आपको सीधे मुद्दे पर लेकर आते हैं। शहर शेख महज 22 साल की है। एआईएमआईएम की सबसे युवा पार्षद बनी। मुंब्रा के वार्ड से बड़ी जीत हासिल की। एनसीपी और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया। जीत के बाद उनका भाषण वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने सोचा था कि एआईएमआईएम का सफाया हो जाएगा, लेकिन जनता ने पतंग पर भरोसा जताया। गिद्धों की सेना उतारी गई थी, लेकिन शेर के बच्चे ने जीत हासिल की। और फिर वो लाइन, मुंब्रा को हरा कर देंगे, पूरी तरह हरा। अब आप सोचिए, मुंब्रा पहले से ही एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। कई लोग इसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं। वहां की सड़कों पर अजान की गूंज, हिजाब वाली लड़कियां, मदरसे, मस्जिदें, सब कुछ पहले से मौजूद है। तो फिर हरा रंगना का मतलब क्या है? सिर्फ पार्टी का बोर्ड लगाना या इलाके की पूरी पहचान बदलना? क्या ये हरा रंग सिर्फ एआईएमआईएम का प्रतीक है या इस्लाम का वो हरा जो मस्जिदों की गुंबद पर लहराता है, जो झंडों में दिखता है, जो जन्नत की याद दिलाता है? दोस्तों, हरा रंग इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है। पैगंबर मोहम्मद साहब के झंडे को हरा बताया जाता है। कई हदीसों में हरे रंग की तारीफ है। जन्नत का रंग हरा है। और गजवाए हिंद की बात करें तो ये वो हदीस है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान पर इस्लाम की फतह होगी, जहां यहाँ जिहाद कर होगा और हरा झंडा लहराएगा। कई कट्टरपंथी संगठन इसी हदीस का हवाला देकर हिंदुस्तान को अपना टारगेट बताते हैं। क्या शहर का हरा रंगना इसी से जुड़ा है या ये एक महज राजनीतिक बयानबाजी है? विरोधी पार्टियां तो पहले से ही चिल्ला रही हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि मुंब्रा में छोटे छोटे चट्टे बट्टे चुनौती ना दी, वरना अगले चुनाव में लड़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब साफ है, वो एआईएमआईएम को धमकी दे रहे हैं। लेकिन शहर ने सफाई दी कि मेरी पार्टी का झंडा हरा है। अगर केसरिया होता तो कहती कि मुंब्रा को भगवा रंग में रंग देंगे। ये सफाई सुनकर लगता है जैसे कि बात खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों, क्या इतना आसान है? मुंब्रा में पहले से ही एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ है। 6 पार्षद जीते हैं। शहर की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि वो सबसे युवा है। हिजाब पहनकर चुनाव लड़ी और ओवैसी के सपने को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाया। ओवैसी खुद कहते हैं कि मुस्लिम लड़की मेयर बने तो ये उनका दिली ख्वाहिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या धार्मिक एजेंडा? आइए थोड़ा इतिहास देखते हैं। गजवाए हिंद की हदीस कई किताबों में मिलती है। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों की फतह होगी, वो यहाँ जिहाद करेंगे और यहाँ से लूट का माल लेकर जाएंगे। कुछ लोग इसे सही हदीस नहीं मानते, लेकिन कट्टरपंथी इसे हकीकत मानते हैं। पाकिस्तान के कई स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है। लश्कर तैयबा जैसे संगठन इसी का हवाला देते हैं। अब अगर इसे कोई नेता कहे कि शहर को हरा कर देंगे, तो क्या यह सिर्फ पार्टी का रंग है या वो संकेत है कि इलाका पूरी तरह इस्लामी रंग में रंग जाएगा? मुंब्रा में क्या हो रहा है? वहां हिंदू परिवारों की संख्या कम हो रही है। कई जगहों पर दबाव की बातें आती हैं। लव जिहाद, जबरन कन्वर्जन, इलाके में अलगाववाद, ये सब चर्चा में रहते हैं। एआईएमआईएम का एजेंडा मुस्लिमों के हक की बात करता है, लेकिन कई बार यह हक हिंदुओं के खिलाफ जाता दिखता है। शहर का बयान सुनकर लगता है कि जैसे वो कह रही है कि अब मुंब्रा हमारा है, पूरी तरह हमारा। हरा रंग हर जगह होगा। दोस्तों, ये सिर्फ मुंब्रा की बात नहीं,
पूरे देश में ऐसे इलाके हैं जहां बहुसंख्यक बनने के बाद अल्पसंख्यक दबाव में आ जाते हैं। केरल के कुछ इलाकों में, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में यही हो रहा है, जनसंख्या का खेल। और जब बहुमत हो जाए तो फिर हरा रंगना आसान हो जाता है। क्या यही प्लान है? क्या AIM इसी दिशा में काम कर रही है? शहर शेख ने कहा कि ये ताकत अल्लाह ने दी है। अल्लाह का नाम लेकर राजनीति अच्छा है अगर ईमानदारी से काम करे, लेकिन अगर इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा है तो देश के लिए खतरा है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर रंग का सम्मान है, लेकिन अगर कोई कहे कि सिर्फ हरा रंग लहराएगा तो बाकी रंग कहाँ जाएंगे? अब सोचिए, अगर कोई बीजेपी नेता कहे कि मुमरा को भगवा रंग देंगे तो क्या हंगामा मचेगा। मीडिया चिल्लाएगा, सेकुलरिस्ट रोएंगे, कोर्ट तक बात जाएगी। लेकिन यहाँ AIMIM कह रही है कि हरा रंग तो सफाई दे दी है, पार्टी का झंडा है, डबल स्टैंडर्ड क्यों? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ शहर शेख का नहीं, पूरे देश की सोच का है। क्या हम ऐसे बयानों को नजरअंदाज करेंगे या जागरूक होंगे? मुमरा में क्या हो रहा है वो देखना होगा। अगर वहां हिंदुओं पर दबाव बढ़ रहा है, अगर इलाका अलगाव की तरफ जा रहा है, तो चुप नहीं बैठना चाहिए। अब बात करते हैं शहर के बैकग्राउंड की। वो यूनिस शेख की बेटी हैं जो पहले NCP से जुड़े थे, लेकिन अब AIMIM से। उन्होंने IAS की तैयारी की, लेकिन राजनीति चुनी। हिजाब को एम्पावरमेंट का सिंबल बताया, अच्छी बात है, लेकिन बयान ऐसे क्यों हरा रंगना, ऐसे शब्द क्यों चुने? कई जगहों पर रिपोर्ट्स आई है कि शहर ने सफाई में कहा कि अगर पार्टी का रंग केसरिया होता तो भगवा कहती। लेकिन दोस्तों, पार्टी का रंग हरा है क्योंकि वो मुस्लिम राजनीति करती है। AIMIM के मुस्लिमों की पार्टी है। ओवैसी साहब खुद मुस्लिम मुद्दों पर बोलते हैं, तो हरा रंग सीधे इस्लाम से जुड़ा है। गजवाए हिंद की बात पर आते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये हदीस कमजोर है, लेकिन जो मानते हैं वो इसे मिशन मानते हैं। और AIM पर आरोप लगते रहे हैं कि वो ऐसे विचारों को बढ़ावा देती है। हैदराबाद में उनका रिकॉर्ड देखिए, वहां मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत है। क्या मुमरा उसी मॉडल का हिस्सा बन रहा है? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या राजनीतिक बयान है या कुछ और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम ऐसे ही सच आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए आप ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।